हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, उसकी अद्भुत दया, उसका अद्भुत प्यार, उसी में तो आप और मैं संभाले गए हैं, सुरक्षित हैं और साल के इस अंतिम रविवार में उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। कोई शक नहीं, हम फिजिकली एक जगह पे जमा होके आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ में और उसकी सहायता में आत्मा में एक होकर अपने अपने घरों से इस रविवार की आराधना में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सक रहे हैं। साल का अंतिम रविवार, अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत दया हमने देखा है। आपने, मैंने, हम सब ने, सब चीजों के बावजूद प्रभु ने अपने प्यार में, अपनी दया में हमें संभाला। आइए इस रविवार को हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, प्रार्थना के साथ आराधना शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, साल भर हमने आपकी दया को पाया, साल भर आपके वचन का वायदा पूरा हुआ कि जो यहोवा पे भरोसा रख वे उसकी करुणा से घिरे रहेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा। और आज हम सब एज अ चर्च प्रभु आपकी आराधना करने के लिए अपने अपने घरों में जमा हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो आपने अपनी दया में हमारे लिए किया है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी आराधना प्यारे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता में हम सब मिलके आपको ऊंचा उठा सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें। आज इस रविवार की आराधना में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और आज हमारे साथ में ब्रदर जैक पीटर्स हैं, जो फिर से एक बार परमेश्वर की आराधना में पवित्र आत्मा की सहायता में हमें आगे ले जाएंगे। हम उनके साथ में मिलके अपने प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। शैतान को, पाप को, हर बात पर जो मनुष्य को दुख में, पीड़ाओं में, समस्याओं में डाल कर रखी थी, उन सब पर विजय पाने के लिए हमारा राजा यीशु आया। और वो जो राजा यीशु आया है वो धन्यवाद के योग्य है, वो धन्य है, वो धन्य है और वो धन्य है मेरे प्यारों। इसलिए आइए मिल करके गाएंगे, धन्य है प्रभु का नाम, वो सर्वोच्च है। हमारे यीशु का नाम सर्वोच्च नाम है। परमेश्वर ने इस दुनिया में आने के पश्चात यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम था। आइए उस नाम को ऊंचा उठाएं और मिल करके गाएंगे खुशी से, आनंद से, क्योंकि वो धन्य प्रभु है, वो धन्य प्रभु है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है।
the Lord. Worthy is the name of the Lord. Worthy is the name of the Lord. Worthy is the name of the Lord, the Most High. Worthy is the name of the Lord. Worthy is the name of the Lord. Worthy is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, and they are saved. Righteous run into it, they are saved. Righteous run into it, they are saved. उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्योंकि वो राजा है, इसलिए उसका एक सिंहासन भी है, और सबसे अच्छा उसका सिंहासन मेरा और आपका हृदय है। मेरे प्यारों, वो हमारे दिल के सिंहासन पर विराजमान होने वाला प्रभु है। वो इतना बड़ा प्रभु, लेकिन हमारे दिल में विराजता है। मेरे प्यारों, आज की सुबह आइए उस प्रभु की आराधना करें, मिलकर गाएं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। आज की सुबह अपने दिल को उसका सिंहासन बनाए। मेरे प्यारों, दूसरी सब बातों को निकाल कर अलग कर दे, यीशु का सिंहासन बने आज की सुबह मेरा और आपका दिल। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ
खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। सब मिलकर यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु और तेरे करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। सब मिलकर गाएं यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। यीशुआ, 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 यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। आइए अपने हाथों को उठा करके उसकी आराधना करते हुए यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। एक बार फिर से गाएं यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे प्यारों, जिसके मनों में यीशु आ जाता है उसका सब कुछ बदल कर नया हो जाता है। उसके अंदर से सारी निराशाएं, हताशाएं चली जाती हैं। आज की सुबह होने दें वो यीशु हमारे मन में समा जाए, क्योंकि वो यीशु नाम ही इतना खूबसूरत नाम है, वो यीशु नाम ही इतना सुंदर नाम है कि जब जो उस नाम को लेता है उसके होठों पर मधु आ जाता है। मेरे प्यारों, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम सच में बहुत बहुत
बहुत सुंदर है। और आज की सुबह हम गा करके आपसे कहते हैं यीशु, We worship you Jesus। आइए अपने प्रभु की आराधना करें प्यारों। आज यीशु के प्यार में डूब जाएं, खो जाएं, क्योंकि वो हमारे दिल के सिंहासन पर राज्य करने वाला प्रभु है। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझने मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। एक बार फिर से, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आज उस नाम के आगे हम अपने हाथों को उठाते, अपना समर्पण करते, और आज की इस सुबह हम सब मिलकर आपसे कहते रहो, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा, धन्यवादी हृदय से प्रभु तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा प्रभु, तुझे धन्य कहूंगा, धन्यवादी हृदय से प्रभु तुझे धन्य कहूंगा। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, yes Lord, we all bless your
with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह आपके आगे समर्पण करके कहते हैं, यीशु आप प्रभु हैं, यीशु आप राजा हैं, यीशु आप सिंहासन पर हैं। आइए अपने अपने सिरों को प्रभु के आगे झुका करके उसके आदर में अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक बार फिर आपके मध्य में आते हैं प्रभु, आपके करीब में आते हैं यीशु राजा। होने दें प्रभु, हम सब जो एकत्रित हुए उसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपके अनुग्रह में आपकी दया में हम सबों ने प्रभु जो धन्यवादी स्तुति रूपी आपके सामने चढ़ाया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। अभी तक आपने पूरी कलीसिया को हर एक को संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है प्रभु। एक बार फिर हम आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ मांगते हैं प्रभु। यदि हमारे बीच में प्रभु जी यदि कोई कमज़ोर है प्रभु, यदि कोई बीमार है यीशु राजा, कोई निर्बल है प्रभु जी, जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी, चाहे आत्मिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो प्रभु, आज हम सब मिल के प्रभु आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ मांगते हैं यीशु राजा। होने दें प्रभु, आज हम सब आपके अनुग्रह में आपकी दया में बढ़ें प्रभु जी। होने दें प्रभु, जितने लोग प्रभु इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ और आपकी चंगाई हर एक के परिवारों में बह जाए प्रभु, और आप महिमा पाएं। प्लीज़ प्रभु, हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन में जाते हैं आपकी सहायता मांगते हैं, अनुग्रह करें, दया करें। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद उसकी दया और अनुग्रह के लिए जो उसने साल भर हमको संभाला है। परमेश्वर को धन्यवाद आप सबके लिए भी जो आपने परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाया और अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसके भवन निर्माण के लिए दिया है। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर हर एक बात का प्रतिफल देता है, वो आपको भी आशीष देगा। आइए आज हम संदेश के पहले एक विशेष गीत सुनेंगे। हमारे साथ पास्टर सैमसन मौजूद हैं जो आज एक विशेष गीत हम सब के लिए परमेश्वर के आगे चढ़ाने के लिए गाएंगे। पास्टर सैमसन। चख गए मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख गए मैंने जाना
जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख गए मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। जग गए मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख गए मैंने जाना है। हम सब परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी हैं क्योंकि हम सब ने इस 2020 में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने जीवनों में देखा है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से आपको, मुझको, हमारे परिवारों को संभाला है। कोई शक नहीं, कुछ लोगों के प्रिय लोग इस संसार से चले गए। हम उस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए, मेरे लिए यही इच्छा है। सो आइए इस अंतिम रविवार में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलें। जो बात प्रभु से आज मुझे मिली है आपके साथ में बांटने के लिए। हम फेस्टिवल सीजन में हैं। इस पूरे दिसंबर में हमने उत्सव के बारे में, फेस्टिवल के बारे में सीखा, कैसे हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करें। और फिर उसके बाद थोड़े दिन पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की खुशी को मनाया। हम सब ने बहुत जोश से, बड़े आनंद से प्रभु के संसार में आने की खुशी को मनाया। What a joy it is! क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ताकत का जीवन पाओ। हम बहुत आनंदित हृदय से प्रभु यीशु के संसार में आने की खुशी को मनाए हैं। और अब हम उसके बाद अभी भी फेस्टिवल में हैं और उसके बाद नए साल की तैयारी में हैं हम। लेकिन इस क्रिसमस और नए साल की तैयारी के बीच में ये जो अंतिम रविवार है, उसमें एक बात प्रभु से मुझे मिली है, एक प्रश्न के समान है वो।
प्रभु ने मेरे हृदय में जो बात रखी है, वो हमसे ये बात पूछना चाह रहा है। मैं उसको इस प्रकार से आपके साथ में रखूं, बांटूं। क्रिसमस के बाद इस फेस्टिवल सीजन में हमने प्रभु के बारे में सुना है, हमने प्रभु को जाना है, लेकिन मैं उसको इस प्रकार से आपके सामने आज रखूं, परमेश्वर की बात को। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हमने प्रभु यीशु के बारे में सुना है, परंतु क्या हम चूक तो नहीं गए कहीं? क्या हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को खो तो नहीं दिया? सुने, वी नो हिम, वी हैव heard about him, but have we missed it? Have we missed him? परमेश्वर के वचन से आज की बात हम समझें। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने की बात को हम सब जानते हैं। बाइबल में कई बार यीशु मसीह के संसार में आने की बात को पुराने नियम में भी और नए नियम में बताया गया है। पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने नबूवत की। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल हमको बताती है, गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, बिलाम कहता है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा। वही मोआब के अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और आगे यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, यशाया उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में यशाया कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के विषय में पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारी बातें लिख के हमको बताई हैं, और अब 2020 साल के बाद हम उसके इस संसार में आने की खुशी को मना रहे हैं, जानते हुए कि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। और आगे चले जल्दी से, वी हैव हर्ड, हमने सुना है क्या? यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो कैसे रहा, उसने कैसे काम किया, वो क्यों आया, हमने सुना है उसको। हमने जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। हमने उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना, कैसे उसने अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिला दिया। हमने सुना है उसके बारे में। हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी जानते हैं। क्या ही धन्य है वह जो नम्र और दीन है, क्या ही धन्य है वह जो मन में दीन है, क्या ही धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे। हमने उसकी शिक्षाओं को सुना है, हम जानते हैं उन बातों को। बाइबल के अनुसार हमने उसको अपने जीवनों में अनुभव भी किया है। हमने परमेश्वर के प्यार को यीशु मसीह में पहचाना है, उसके अद्भुत प्यार को पहचाना है। विशेष तौर से पतरस के जीवन में यदि हम देखें तो वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्यार ही तो है कि पतरस ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया, अपना प्यार उस पर जाहिर किया और वापस उसको अपने उद्देश्य में लाके खड़ा कर दिया। हमने उसकी दया के बारे में सुना है, अनुभव किया है चर्च, विशेष तौर से इन दिनों में।
हमने परमेश्वर की सामर्थ का अपने जीवन में, परिवार में, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में, रादर सब क्षेत्रों में अनुभव किया है। हमने सुना है, हमने देखा है परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना महान है ना। चूंकि हम अंतिम रविवार में है ना, तो मैं अभी भी उस फेस्टिवल सीजन में से ही आपसे एक बात कहने चाहता हूं। वहां से आज की बात जो प्रभु से मिली है आपको समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं मरियम और यूसुफ भी, उन्होंने भी सुना और देखा। मरियम और यूसुफ ने भी सुना और देखा। बाइबल कहती है लूक उसके पहले अध्याय में और उसकी 26 आयत से आगे, मरियम ने स्वर्गदूत के मुंह से सुना, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। उसने सुना प्रभु ने उससे क्या बोला। प्रभु ने उसको चुना था यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए। सबसे पहले यीशु के आने से पहले मरियम ने यीशु के बारे में अपने कानों से सुना और यह भी सुना कि परमेश्वर ने उसको चुना है। उसके बाद बाइबल हमको बताती है, लूक रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में और उसकी 17 आयत से आगे, जहां पे परमेश्वर ने जकरिया को दर्शन दिया था। और फिर मरियम जकरिया के यहां गई, एलिशिबा से भेंट करी और एलिशिबा ने बोली, तू सब स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। और कहा मुझे यह अनुग्रह कहां से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। मरियम ने सुना। फिर उसके बाद बाइबल हमको बताती है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ से भी परमेश्वर ने बात किया दर्शन में, रात को स्वप्न में, कहा वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इमैनुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ना इन सब बातों के बाद यदि मैं बोलूं, बाइबल हमको बताती है कि ये सब बातें सुनने के बाद मरियम, बहुत स्पष्ट बाइबल में लिखा है, इन सब बातों को अपने मन में रखी, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। क्या है ये सब? सोचती रही। यीशु रखना, यूसुफ से बोला है इमैनुएल रखना, वहां गरड़िए आ रहे हैं और आके दर्शन दे रहे, दंडवत कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद ज्योतिषी आए, उन्होंने दंडवत किया, सोना मुरलोबान चढ़ाया। बाइबल कहती है मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। सब कुछ उसने सुना। फिर जब यीशु मसीह आ गया तो उसको देखी, अनुभव करी उसने। अब बाइबल हमको बताती है, सुन के अनुभव करके नेक्स्ट प्रतिक्रिया, सुन के अनुभव करके उसके बाद की प्रतिक्रिया सुने। बाइबल में लिखा है, लूक उसका 2 अध्याय और उसकी 41 आयत। अभी ये यीशु मसीह का जन्म हुआ है, फेस्टिवल में है, ठीक है, बहुत ध्यान से। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। फेस्टिवल प्रति वर्ष मनाते थे। एवरी ईयर दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, मनाते थे। यरूशलेम जाके खुश होते, आनंद दे होते, वाह फसह का पर्व है।
है ना। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 12 साल बीतने के बाद भी अभी फेस्टिवल है, फसह का पर्व है, और उस पर्व में उन लोग फिर से यरूशलेम गए। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, अभी थोड़े दिन हुए हैं अपन को बड़ा दिन मना के। ये 12 साल के बाद की बात है, लेकिन मैं भी 2 दिन के बाद की बात आपसे कर रहा हूं। जब वो 12 साल का हुआ, उसको लेके यरूशलेम गए फसह का पर्व मनाने के लिए, क्योंकि उन लोग उस पर्व की महानता को जानते थे, उस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस को जानते थे। वो लिखा प्रतिवर्ष चाहते थे वो। आप समझे मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूं इस बात पे। दे बोथ वर वेरी कीन। फसह का पर्व है, यरूशलेम जाना है, हमको ये परमेश्वर से मिला है, हमको वहां जाना है, और जाने के बाद उस फसह के पर्व को मनाना है। हम सब भी तो प्रभु के लोग जो हैं, जो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में आना, कितने खुश होते हैं, कितना मजा आता है। वाह बड़ा दिन, वाह ईस्टर, यीशु मसीह के जी उठने का दिन, वाह। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है, अब सुने आप, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वे और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकाल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। आज सुबह का संदेश है, फेस्टिवल मनाने के बाद बहुत उससे मनाया जाता है, उससे मनाया गया भी। प्रतिवर्ष जाते थे, इस वर्ष भी बड़े लालसा से गए। तो बेटा बड़ा हो गया है, कितना मजा आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, बेटा बड़ा हो गया है, 12 साल का, समझदार हो गया है। समझदार बेटे के साथ फसह का पर्व मनाने गए, बट दे मिस्ड जीसस। उन्होंने यीशु को खो दिया। आज सुबह का संदेश, पर्व में यीशु को खो दिया। फिर से, पर्व में यीशु को खो दिया। गए थे यीशु के साथ मनाने के लिए, बड़े खुशी आनंद से गए थे यीशु के साथ मनाने। आप और हम सबका अनुभव है, जब बच्चे छोटे होते हैं थोड़ा सा हम लोग को कष्ट होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब फेस्टिवल मनाने जाने में बड़ा मजा आता है। 12 साल के यीशु के साथ फसह का पर्व मनाने गए, और आप जानते हैं फसह का पर्व इज ऑल अबाउट जीसस। जी, वो सब कुछ यीशु के बारे में है। वो यीशु के बारे के विषय में चर्चा करता है। हमने सीखा है पिछले 3 हफ्ते, हमारा भी फसह मसीह है जो बलिदान हुआ, और ये यहां पे उसी को मनाने के लिए आए थे। अभी 12 वर्ष का है, लेकिन इस्राएल में फसह का पर्व मनाया जाता है। और जब वे वहां आए, सुने ध्यान से, यीशु को खो दिया ना। आज की बात समझे आप, उन्होंने यीशु को खो दिया। कहां? पर्व में। कौन से पर्व में? धार्मिक पर्व में। उस पर्व में जो उनको परमेश्वर से मनाने की आज्ञा मिली थी। तुम अपने अपने पुरखाओं में, अपने अपने बच्चों में इस पर्व को याद रखना कि कैसे परमेश्वर ने तुमको मिस्र से निकाला, और इसको सेलिब्रेट करना। वे यीशु को एक रिलीजियस पर्व में खो दिए ना। समझे चर्च आप बात को, उन्होंने यीशु को खोया। क्या? रिलेशन को नहीं,
वो जो संबंध है माता पिता और बेटे का, उसको नहीं खोया, लेकिन यीशु के साथ की सहभागिता, संगति को खो दिया, वो फेलोशिप को खो दिया। आज आपके सामने प्रभु की तरफ से यह प्रश्न है। इस फेस्टिवल के जॉय में, आनंद और खुशी में, लोगों से मिलने में, लोगों के साथ मिलके इसको बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करने में, आपने भी तो यीशु के साथ के फेलोशिप को खो तो नहीं दिया? खो दिया। अब जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बाद वे ढूंढते रहे, यीशु कहां? रिलेशनशिप नहीं गया। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी भी यीशु मसीह ये मरियम का बेटा है। यूसुफ उसका संसारिक अर्थली फादर है, वो अर्थली फादर है। उनका संबंध नहीं टूटा है, लेकिन दे मिस्ड द फेलोशिप। और फेलोशिप मिस करने से उनको पता ही नहीं यीशु मसीह कहां है। इस क्रिसमस पर्व में, जिसको अभी 2 दिन पहले हमने मनाया है, क्या खुशी में, आनंद में हमने वो फेलोशिप जिसके लिए प्रभु ने हमको चुना, बुलाया और रखा है, उसको खो तो नहीं दिया? इट इज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू। प्रभु की तरफ से एक रिमाइंडर आया है, हमने उसको खो तो नहीं दिया। चर्च, मरियम यूसुफ अभी भी माता पिता हैं। आप समझे बात को। आपका भी यीशु मसीह के साथ संबंध है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास करके उद्धार पाया है। आपने उस उद्धार के बाद बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा पाया है। आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप चर्च में एक्टिव हैं, आप चर्च में पोस्ट रखते हैं, आप बहुत नामी गिरामी मसीही है। लेकिन उन सब के बावजूद यू लूज, आपने यीशु को खो दिया, उसके साथ फेलोशिप नहीं रखे। आप जानते हैं ना, कई बार बता चुका हूं, आज फिर से दोहराना चाहता हूं। एली याजक के समय में जब पलिश्तियों से युद्ध हुआ, उस लड़ाई में वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में गया। वाचा का संदूक वहां जाने के बाद इस्राएली इतनी जोर से ललकारे कि पलिश्ती हिल गए, पर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। वाचा का संदूक था, लेकिन उस पे विराजने वाला परमेश्वर उनके बीच में नहीं था। साल के इस अंतिम दिनों में हमको प्रभु से वर्ड आया अपने आप को जांचने का, देखने का। सब कुछ के साथ में हमारा बड़ा नाम है मसीही जगत में, सब कुछ के बाद भी क्या प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे बीच में है? बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वीं आयत, परमेश्वर सच्चा है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चा है, जिसने
तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वी आर कॉल्ड फॉर फेलोशिप। हम संगति के लिए बुलाए गए, सिर्फ एक रिलेशन कायम करने के लिए नहीं। उद्धार, पापों की क्षमा, बपतिस्मा, प्रभु भोज, है ना, सुसमाचार, उस सब में, वो सब अपनी जगह पर है, अच्छा है, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, प्रभु ने बुलाया उसके लिए। लेकिन उन सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाइबल कहती है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। आज सुबह रविवार को शायद थक गए होंगे आप पिछले 2 दिन से क्रिसमस मनाते हुए, बड़ा दिन मनाते हुए। नींद नहीं खुली, एंड यू मिस्ड प्रभु के साथ की संगति, उसके साथ बैठ के उसका प्यार पाना और उसको अपना प्यार देना, उसके साथ बैठ के उसकी आवाज सुनना और उसका आगे अपना दिल खोल देना। मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं प्रभु के साथ संगति की बात कर रहा हूं। आज पास्टर सैमसन ने गीत गाया, चख कर मैंने जाना है यहोवा है कैसा भला। जो भला परमेश्वर है, उसके साथ संगति करना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बैठना। इसलिए तो मैंने उतनी पहले की भूमिका आपको दिया। मरियम ने सुना, स्वर्गदूत ने आके बताया यीशु मसीह के बारे में, ये कौन है, ये परम प्रधान का पुत्र है, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तब तू गर्भवती होगी, तब तू परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। और उसके बाद एक एक घटनाओं को मरियम ने देखा अपनी आंखों से। सबके बाद इस रिलीजियस पर्व में मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को खो दिया। उनको मालूम ही नहीं कहा है वो। आप समझिए बात को। और आज की बात समझाने के लिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक पहली कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा ने बात कहा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। मैं 2 आयत से पढ़ता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। कलीसिया में परमेश्वर आपके कामों को जानता है, मसीही जगत में आपके परिश्रम को जानता है, मसीही जगत में आपके धीरज को जानता है। और लिखा है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये सब चीज के बावजूद पवित्र आत्मा पहली कलीसिया से कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले पवित्र आत्मा हमको उस जगह ले जा रहा है
हम यीशु मसीह के साथ अपने पहले प्यार में वापस लौट के आ जाएं। पर मनाना है, बाइबल बिल्कुल मना नहीं करती है। तारीख में ना जाएं, यीशु मसीह के संसार में आने की खुशी में जाएं और अपने विश्वास को पक्का कर लें। और जैसा लिखा हुआ है, इन सब बातों के साथ परिश्रम करना है, हमारे काम हमको देखना है, सब चीजों के साथ में कलीसिया को पहली हिदायत आई है। प्रभु का दास होके प्रभु से वचन पा के कहना चाहता हूं, प्रभु के पास से हिदायत आई है। तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। प्रेम सब बातें सह लेता है, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं। प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है। प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है। आज प्रभु हमको उस प्रेम में लाना चाहता है। मरियम और यूसुफ ने सुना भी था, देखा भी था। जब गरड़ी आए तो, जब ज्योतिषी आए तो, उसके बाद फिर स्वर्गदूत आके यूसुफ से बोलता है, इस बालक और उसकी माता को लेके मिस्र को चला जा। सब कुछ देखने सुनने करने के बाद 12 साल का हुआ, वो पर्व मनाने आए, पर्व में खो गए और उसमें यीशु को भी उन्होंने खो दिया। 2 ही दिन हुए अभी आपको और मेरे को। सिर्फ यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, वहां पे एली याजक के समय उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को, करूबों पे विराजने वाले परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को खो दिया अपनी डिजायर्स पूरी करने के कारण। शाऊल ने परमेश्वर की उपस्थिति को, लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ के चला गया। क्यों? अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर ने जिस मकसद से, जिस बात के लिए शाऊल को राजा बना के रखा था, शाऊल चूक गया। और जब शाऊल चूक गया, अनाज्ञाकारिता में चला गया, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। आज की बात समझें चर्चा। एली के समय उन लोगों ने परमेश्वर का ऑनर नहीं किया, उसके बच्चों के लिए लिखा, उन्होंने ऑनर नहीं किया, इसलिए करूबों पर विराजने वाला परमेश्वर छोड़ के चला गया। संदूक है, वाचा का संदूक है, परमेश्वर नहीं है। आपके पास सब कुछ है, गाना बजाना है, बुद्धि ज्ञान सब कुछ है, बट परमेश्वर नहीं है। शाऊल के पास अभी भी राज्य है, पर परमेश्वर का आत्मा नहीं, उसने छोड़ के चला गया। वो चूक गए, उन लोग खो दिया उन्होंने। बाइबल हमें बताती बहुत से सेंट्स के बारे में। नोवा के लिए फ्लड के बाद फॉर अ सीजन, थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। बाइबल बताती है दाऊद के लिए थोड़े समय के लिए, बत्शेबा के बाद, इसलिए तो उसने रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, तेरा भला आत्मा मुझको ना, मुझसे अलग ना कर, अपने भले आत्मा को मुझसे अलग मत कर। सैमसन को छोड़ के चला गया परमेश्वर का आत्मा। फिर उसने जब बाल आ गए तो दुआ किया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। पतरस रोता रहा फूट फूट के, बट परमेश्वर कितना दयालु है, अद्भुत है। पश्चाताप करने के बाद फिर से अपने पर्पस में लाके खड़ा कर दिया है। आज सुबह की इस आराधना में थोड़ी देर सोचें आप, अपनी इच्छाओं में, अपने वेज में, प्लीज समझें बात को परमेश्वर की, अपनी इच्छाओं में, अपने तरीकों में आपने परमेश्वर को तो नहीं खो दिया।
ऐसा तो नहीं अपने ही बातों में, अपने ही लोगों में आपने परमेश्वर को, सब कुछ है। लोग आपकी बुद्धि को जानते हैं, आत्मिक ज्ञान को भी जानते हैं। आपके आत्मिक बातों को देख के लोगों को पता भी नहीं लगेगा, वो तो आपके आत्मिक ज्ञान को सुन के ताली बजाते रहेंगे। हाँ, इसको बहुत आता है, ये परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, इनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। चर्च ज्ञान है लेकिन परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो उस ज्ञान में यह भी जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर जिसने ये अपने वचन का ज्ञान दिया है वो साथ में है या नहीं है, उसकी उपस्थिति है या नहीं है, उसका पवित्र आत्मा बह रहा है या नहीं बह रहा है, या हम सिर्फ खड़े होकर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। आगे चलें। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। So be wise if you think it would never happen to you, lest your pride becomes your downfall. फिर से सुने, so beware if you think it could never happen to you. सावधान रहना ये सोचकर कि ये बात आपके साथ नहीं होएगी, lest your pride becomes your downfall. ऐसा ना हो कि आपका घमंड, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, आपके गिरने का, नाश होने का कारण बन जाए। That's what Bible says. आगे चले। बहुत सावधानी बरतना है जीवन में, बहुत सावधानी। आज बहुत छोटा सा संदेश आपके साथ में बांट रहा हूं। बाइबल कहती है, आज की आखिरी और मुख्य बात समझाने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परखो। परमेश्वर हमसे बोलता है, हम परखें अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को दिखाते हैं ना, हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमको मौका मिल रहा है यहाँ प्रचार करने के लिए, वहाँ प्रचार करने के लिए, यहाँ दुआ करने के लिए, वहाँ दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, वहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना करने। हमको मालूम, पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. You have failed the test. बोलता अपने आप को जांचो, परखो। सब चीज के साथ में जो आज परमेश्वर की तरफ से बात आई है, उन्होंने सब बातों को जानने, देखने, सुनने के बाद जब पर्व में गए तो यीशु को खो दिया, यीशु को खो दिया। और बाइबल कह रही है, अपने आप को जांचो। आपके पास सब है, टैलेंट है, आवाज है, बोलने का तरीका है, लय है, सब कुछ के बाद आपने यीशु को खो दिया। यू हैव मिस्ड जीसस। इस पर्व में यीशु को नहीं खोएं, उसके साथ की सहभागिता को नहीं खोएं। परमेश्वर सच्चा है जिसने आपको और मुझको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाया है। और बाइबल कहती है, अपने आप को जांचो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो। मुझे परखना अपने आप को, मेरे साथ प्रभु है या नहीं है। आपको परखना है, आपको जांचना है, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है? दूसरे शब्दों में बोलूं, जो बात प्रभु का वचन हमसे कह रहा है समझने के लिए, अपने आप को जांचो, यीशु मसीह है या नहीं। यीशु मसीह होएगा,
आपका बिहेवियर डिफरेंट होएगा। यीशु मसीह होएगा, सब बातें आपके जीवन में डिफरेंट होएगी। जी, आप सुन रहे हैं? सब बातें डिफरेंट होंगी, आपका वेश, आपका सब कुछ डिफरेंट होएगा। आप प्रभु को पहचानेंगे, प्रभु के वेश को पहचानेंगे, सब चीज को पहचानेंगे। आप चर्च कभी अपनी बात नहीं कहेंगे, आप हर समय यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। यू विल एक्सॉल्ट हिम। आप नम्रता से बोलेंगे, इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूं, इट्स प्योरली हिज मर्सी, उसका अनुग्रह। देखें आपने यीशु मसीह को कहां खो दिया। आखिरी एक बात बोल के समाप्त करूं। उड़ाओ पुत्र, कहां खो दिया? पिता की संगति को, पिता के साय को कहां खो दिया? अपना हिस्सा मांगने में। आई एम समथिंग, मुझको मेरा हिस्सा दे, मुझको मेरी पोजीशन दे, मुझको अहमियत चाहिए। खो दिया प्रोडिगल सन। लेकिन वापस उसको पिता कहां मिला? जहां खोया था वो वापस वहीं आ गया, और उसको फिर वापस सब कुछ मिल गया। देखें आपने कहां खो दिया है यीशु मसीह को। उसने पिता के पास अपना हिस्सा मांगने में खो दिया था, वापस पिता के पास आके बोला, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अब मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। समझे चर्च, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का कन्फेशन, मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। समझे बात को, मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे सेवक के समान रख ले तू, पर मैं रहना तेरे साय में चाहता हूं, मैं रहना तेरे साथ चाहता हूं। मुझे फिर से वो पोजीशन मिले ना मिले कोई बात नहीं है, मुझे फिर से लोग रिकॉग्नाइज करें नहीं करें कोई बात नहीं है, पर पिता मैं अब तेरे साय से दूर जाना नहीं चाहता। मैं हम्बल होके, नम्र होके तेरे साथ रहूंगा, एक सेवक बन के रहूंगा, खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। आप बोलिए क्या करना है, मैं करूंगा, है पिता। लेकिन आप देखें उसका रियलाइजेशन, नहीं पिता मैं खड़ा रहूंगा, आप बताएं मुझे क्या करना है, मुझे अब नहीं चाहिए कुछ, मैं वापस उस जगह पे आया हूं जहां मैंने खो दिया था, ताकि आपका साया, आपकी संगति को मैं पालूं, आपका साया, आपकी संगति को पालूं, आपको पालूं प्रभु यीशु। दैट्स व्हाट पौलुस कहता है ना, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं, सब बात मुझे नहीं चाहिए। अब मैं लीडर बनना नहीं चाहता, अब मैं यीशु मसीह को चाहता हूं। लव यू जीसस। आखिरी आयत प्रभु से मिली है, वो बोल के समाप्त करता हूं। होशे नबी की पुस्तक 14वां अध्याय, जहां पे पौलुस कहता है, होशे नबी की पुस्तक 14वां अध्याय, जहां होशे को परमेश्वर से वचन मिला, और होशे लिख के कहता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। बातें सीख कर यहोवा की ओर फिर कर, बातें सीख कर, आप सीख रहे हैं आज बात, यू हैव लॉस्ट जीसस समवेयर। बातें सीख कर यहोवा की ओर फिर कर, उससे कैसा धर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे।
और फिर आखिरी आयत में कहता है जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण है वही उन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी, प्लीज समझे, अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अनाज्ञाकारिता अपराध होता है और बाइबल कहती है जो बुद्धिमान है वो इनको समझेगा। आपने यीशु मसीह को इस पर्व में कहां खो दिया कि आज उसके साथ आपकी फेलोशिप नहीं है, आपको उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, या आपके अंदर से उसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती, या उसका वो स्वभाव जो है आपके अंदर से नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह ने हमसे एक ही बात कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं मन में नम्र और दीन हूं। इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह क्रोध नहीं करता था, करता था। जब उसने गलत होते हुए देखा, मंदिर में कोड़ा निकाल के मार दिया, टर्न आउट। आप समझे बात को, गलत नहीं ले, अन्यथा नहीं ले। आज सुबह की आराधना में प्रभु की तरफ से वर्ड आया है, इस पर्व में उसके साथ की सहभागिता को तो आपने नहीं खो दिया, खुशी में भूल गए आप यीशु मसीह को। बातें सीख कर परमेश्वर के पास जाएं, कहें अनुग्रह से हमें ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद यीशु राजा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। अनुग्रह दें, पवित्र आत्मा बुद्धिमान बना दें। अनुग्रह दें, पवित्र आत्मा में बातों को सीख सकें कि आपने, जो आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। दुनिया की कोई भी बात हमें प्रभु यीशु के साथ की संगति से अलग ना करे। लेकिन इन बचे हुए साल के दिनों में और आने वाला साल हमारे लिए बहुत अद्भुत साल हो, जिसमें हम मसीह के साथ संगति करें और मसीह के साथ साथ चलने वाले बने, ताकि जब कभी भी प्रभु यीशु आप आए, हम आपके साथ ऊपर उठाए जा सके। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता जो हमें मसीह के साथ निरंतर प्रभु यीशु के साथ संगति में बनाए रखेगा, हम सब के साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।